मेरा ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी बाहर जाता है तो हमारा टेक्नोलॉजी हम इंडिया में रख के अपने देश को क्यों नहीं आगे ले जाए। सर, बिहार को पिछड़ा अगर कोई कहता है तो शायद उसका जनरल नॉलेज बहुत ही कमज़ोर है। बिहार आगे है, पीछे है नहीं। मैं गर्व से कह सकता हूँ पूरे विश्व से ज़्यादा तेजी से बिहार अपना डेवलपमेंट कर रहा है, तो इस डेवलपमेंट में हम भी शामिल होना चाहेंगे। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक नया बात है कि हमको बाहर कंट्रीज का डिपेंडेंसी खत्म करना है। हम बिलियन डॉलर बाहर की देश में इन्वेस्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको अमीर बनाते हैं और उनके सामने हाथ फैला के अपने आप को गरीब और कमजोर साबित करते हैं। ये नहीं चलेगा भाई। अब जो बनाएंगे, टेढ़ा बनाएंगे, ढीला बनाएंगे, टूटा बनाएंगे, बनाते बनाते सीख जाएंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन जो भी करेंगे इंडियन बनाएंगे, देसी बनाएंगे, सब मिल के बनाएंगे। अगर कुछ गलत भी किया, आप सब लोग हो ना सुधारने के लिए। तो मेरा कहना है कि पैसा हम बाहर की कंट्री को जाने नहीं देंगे, ये अंदर रहेगा, इंडिया में रहेगा। इंडिया को हम मजबूत करेंगे, इंडिया का रीढ़ मजबूत करेंगे तो भारत माता की नाम अपने आप जयगान हो जाएगा। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से, भारत महान बोलने से भारत महान नहीं बनता। हम सब लोगों को इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत कठिन था कि मैं बाहर कंट्रियों से माल लाना बंद कर दूंगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान था। ये सबसे पहले यही सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का कि बाहर से लाओ भाई बेचो, बाहर से लाओ भाई बेचो। लेकिन ये बाहर से लाओ और बेचो के चक्कर में कब हम देश को ही बेचने चले थे हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो जिस दिन हमें होश हुआ उस दिन मैंने सोचा कि बाहर से ला के बेचना बंद। अभी जो बनाएंगे खुद बनाएंगे, जो बनाएंगे खुद करेंगे। अपना देश में फैक्ट्री बनेगा, अपना देश में हर जगह फैक्ट्री बनेगा। जैसे सर ने कहा कि बिहार में हम लोग फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, तो बिहार में हम लोगों को रोजगारी मिलेगा, बेरोजगार भाइयों को। सिर्फ वही नहीं, फैक्ट्री के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को भी काम मिलेगा, जैसे कि डीलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। हम यहाँ इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक बाइक बनाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रिक बाइक को रिपेयर किया जाता है, ये सब हम सिखाएंगे। मेरा ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी बाहर जाता है तो हमारा टेक्नोलॉजी हम इंडिया में रख के अपने देश को क्यों नहीं आगे ले जाए। बस यही मेरा मेरा सोच है, छोटा सा कदम है मेरा। बाकी आप लोग साथ में हो, आप सोचो हम क्या करेंगे, आप सुझाव दो हमको क्या करना चाहिए। आप हमें बोलो। ये बीएसएस मोटर्स कोई कंपनी नहीं है, इसमें कोई मालिक नहीं है, ये बहुत सारे कर्मचारियों का एक झुंड है। और हमको एक चीज़ चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सुझाव चाहिए। बोलिए क्या करना होगा, हुक्म दीजिए, हम अपने आप को उस तरह का तैयार कर लेंगे। सर जी, एक बात हम आपको बोलना चाहेंगे इस खुशी के अवसर पर कि मैं ये सोच के नहीं आया था बिहार के बारे में जो राय पूरे हिंदुस्तान में था, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, फकर के साथ कह सकता हूँ, उसे बदलने वाला अगर कोई है, अगर बिहार का नाम ऊंचा करने वाला कोई है तो वो नीतीश कुमार जी और उनके टीम ही है। सिर्फ नीतीश कुमार जी और उनके टीम के बदौलत जो है आज बिहार का नाम कहां से कहां पहुंच गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि बिहार में क्यों, तो मैंने कहा जो इस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एक बार कैलकुलेशन से सोचो, बिजनेस के माइंड से सोचो कि पूरा वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, पूरा कंट्री डेवलप कर रहा है, हर जगह डेवलप कर रहा है, लेकिन आप बिहार का डेवलपमेंट देख लो। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो बिहार का डेवलपमेंट जितनी तेजी से हो रहा है, क्या पूरा विश्व उतने तेजी से बढ़ रहा है? नहीं। मैं गर्व से कह सकता हूं पूरे विश्व से ज्यादा तेजी से बिहार अपना डेवलपमेंट कर रहा है, तो इस डेवलपमेंट में हम भी शामिल होना चाहेंगे। एक प्राइस क्या है, ये लगातार लोगों के मन में इस बात को है कि गाड़ियां जो है लगातार महंगी हो रही है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक गाड़ी एक रेवोल्यूशन। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी रेवोल्यूशन है, ये बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है कि पेट्रोल के लिए हमको, हमारे देश को किसी के आगे हाथ नहीं झुकाना पड़े। मेरे को हमेशा एक चीज़ लगता है कि मेरा बिजनेस, मेरा गाड़ी, मेरा प्रॉफिट से ज़्यादा बढ़ के है अपना देश। और मेरे देश को जिस दिन बाहर की कंट्री पे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा तेल के लिए, उस दिन मेरे सपना सच होगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, आप सोच सकते हैं, सिर्फ 15 रुपीज़ 10 रुपया में, 15 रुपया में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अगर जा सकते हैं हम लोग। धीरे धीरे इसको हम डेवलप करेंगे, बैटरी डेवलप करेंगे, हम लोग स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन बिठाएंगे जहाँ पे आप सिर्फ चलते रहोगे, आपका बैटरी का भी फिक्र नहीं करना होगा। धीरे धीरे डेवलपमेंट आता जाएगा। जैसे बिहार का डेवलपमेंट के बारे में मैंने क्या कहा कि धीरे धीरे शुरू होकर आज कहाँ गया, तो इसीलिए मैं आपसे भी ये विनती करना चाहता हूँ, साथ दीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ अभी बाकी है, ये तो राह चलना सिर्फ शुरू हुआ है।
थैंक यू। बैटरी लाइफ टाइम के लिए बना हुआ है, मतलब हम लोग जो स्वैपिंग सेंटर डालेंगे उसमें हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे कि कोई इंसान को बैटरी लेके कोई सोचना नहीं पड़ेगा कब बदलना पड़ेगा, उसका प्राइस क्या है। हम स्वैपिंग सेंटर से उसको जिंदगी भर स्वैप करते रहेंगे। बाइक का सर प्राइस के बारे में नहीं, इसका प्राइस अभी तक हम लोगों ने तय तो नहीं किया, लेकिन 2 लाख से नीचे आएगा और 2 लाख के करीब जाएगा। स्कूटी का जो है 1 लाख आसपास रहेगा, क्योंकि ये देसी माल है तो इसमें हमें ना तो वो फॉरेन टैक्स कुछ तो लगता नहीं है। और जिस देश में हमारा शाहनवाज जी जैसे मंत्री है, नीतीश कुमार जी जैसे हैं, तो और हाँ मैंने क्या कहूँ, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता जो शाहनवाज जी ने कहा कि नैनो के बारे में, वो आप सब जानते हैं, तो बाकी आप समझ सकते हैं हमने बिहार में स्टार्टअप क्यों किया। एक वो जो लाइफ टाइम जो गारंटी की बात हो रही है, इधर आगे आ जाइए। लाइफ टाइम गारंटी की जो बात हो रही है, फर्स्ट हमारा जो स्कूटी का है वो 3 साल का गारंटी है बैटरी का, और जो बाइक है उसका 5 साल का। लेकिन 1 साल बाद जो हमारा शॉपिंग सेंटर जब बनेगा, बनने के बाद वहाँ से हमारा शुरू होता है कि हम लाइफ टाइम गारंटी देंगे। हाँ, क्योंकि यदि मीडिया में चला गया कि पहले से ही हम लोग लाइफ टाइम, हाँ। और जहाँ तक सर्विस की बात है, हमारा सर्विस का एक पोर्टल लॉन्च हो रहा है, जिसके थ्रू कस्टमर कहीं भी रहेंगे उस पोर्टल को यदि अपने मोबाइल पे लोड करके रखे हैं तो वहाँ से वो कंप्लेन करेंगे, वहाँ का जो नज़दीकी सेंटर है वो बाइक तक जाके उनका बाइक वहीं पे रिपेयर। युवा का जितना भी युवा है उनको उत्साह है कि हमारे बिहार में एक इंडस्ट्री लगने जा रही है, BSS मोटर। पहले तो हमारी सेल की मनोकामना थी कि यहाँ एक बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश का चैनल पार्टनर हूँ, इस नाते मैंने सेल का वही पर्पस रखा था। मंत्री जी का सहयोग और हमारा हौसला और कंपनी के डायरेक्टर की मेहनत, ये सब ने रंग लाया और सब मिलकर एक इंडस्ट्री लगाने का प्रावधान को हमने आज अंजाम को फाइनली कर दिया कि हम यहाँ इंडस्ट्री भी लगाएंगे और यहीं से बनाकर हम बिहार का चीज़ बिहार में ही सेल करेंगे। मार्केट में विगत 1 मंथ के अंदर आपको मार्केट में दिखने को मिलेगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र कुमार हुआ, एज ए चैनल पार्टनर बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश। सर बिहार एक बहुत बड़ा हब है, अभी तक तो यूज़र का हब बना है, ये सारा इंडिया जानता है। शहनवाज हुसैन जी साहब का एक ही आह्वान है कि जैसे मेक इन इंडिया लिखते हैं उसमें मेक इन बिहार लगेगा, तो उसमें बिहार की भी तरक्की होगी और हमारे जो मंत्री साहब हैं उनके भी योग्यता पे कोई शक नहीं कर सकता है। कैसे देख रहे हैं कि बिहार को, जहाँ कुछ लोग कहते हैं पिछड़ा है, पेट्रोल की मार, रोजगार नहीं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है। सर बिहार को पिछड़ा अगर कोई कहता है तो शायद उसका जनरल नॉलेज बहुत ही कमज़ोर है। बिहार आगे है, पीछे है नहीं। रह गई इंडस्ट्री की बात, तो जो भी इससे पहले जो भी मंत्री जो लोग हुआ करते हैं, अगर वो लोगों ने इस पर पहल किया रहता तो आज ये देखने को नहीं मिलता। फिर भी केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी की सरकार इस पे काम कर रही है। बहुत सारे योजनाएं हैं, इसमें एक उद्योग का भी योजना आया है और 2022 का शुभारंभ आप देख ही रहे हैं, कितना ग्रैंड फिनाले रहा, बहुत अच्छा रहा, लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब इंडस्ट्री के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो संभवतः 2022 में बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। अब बिहार में ही इलेक्ट्रिक बाइक्स बनेगी जी, तो कितना फ़ायदा होगा, कब लोगों के बीच पहुँचेगा ये? सर अभी तो ये शुरुआत है, हर अच्छे कामों में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जब शुरुआत हो गई है तो मंजिल मिल ही जाएगी। उम्मीद है हमें कि 2023 में जब फिर हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे, जहाँ से हमने बिहार का शुरुआत किया, तब तक हो सकता है कि फैक्ट्री अगर चालू नहीं हो तो शिलान्यास तो जरूर हो जाएगी। थोड़ा परिचय दे दीजिए। राकेश कुमार त्रिपाठी, BSS मोटर ऑल बिहार इंचार्ज। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।